हेलो। चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है और हर साल मिला जुला करके आपके बोर्ड के पेपर में प्री बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आता है। आपको फिगर से कुछ कुछ आइडिया हो गया होगा। मैंने पूरा फिगर नहीं बनाया है, ये आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा सिंपल फिगर बनाया है। क्वेश्चन क्या है कि आपको एक बॉक्स दे रखा है, कुछ इस टाइप का बॉक्स है, क्यूबिकल बॉक्स है, जिसका सारा साइड्स जो है वो आपका ए है। मतलब इस बॉक्स का जो साइड है वो ए है, ये भी ए, ये भी ए। और ये मैंने सिंपल फिगर बनाया है, इसका फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है बट आपको समझाने के लिए। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जो वैल्यूज दे रखी हैं, ये पहला क्वेश्चन है आपकी बुक का जिसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका कांस्टेंट नहीं है। वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दे रखा है? इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स का पावर 1/2। अब आधे से ज्यादा बच्चों का दिमाग तो ये खराब हो जाता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दे रखा है। तो यहां पे मैं बताता हूं क्या दे रखा है। ये जो अल्फा है वो आपकी बुक में उसकी वैल्यू 800 दे रखा है। मतलब ये तो एक कोई नंबर है, कांस्टेंट है, इसका कोई मतलब नहीं है। असल चीज है ये एक्स। एक्स क्या है कि ये जो मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसका ये एक्सिस मैंने मान लिया एक्स एक्सिस है। तो इधर से जितना हम आगे बढ़ेंगे, मतलब जितना आपका एक्स का वैल्यू बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बढ़ता जाएगा। और अगर एक्स 0 है, मतलब अगर हम ओरिजिन पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा? 0 होगा ओरिजिन पे। मतलब दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन है। तो यहां अब मुझे आपको समझाना है कि ये देख करके आपको घबराना नहीं है। ये सिंपल सी चीज है। अल्फा आपका एक नंबर है 800 और ये जो x है एक्चुअली यहां से डिस्टेंस, आपको x जो भी लेना है वो डिस्टेंस है। और ये पावर हाफ है, तो इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूं। पावर हाफ को हम अंडर रूट लिखते हैं। तो अब आपका ये हो गया E इक्वल्स टू अल्फा, और अल्फा की जगह 800 और ये अंडर रूट एक्स। अब ये जो दो चीज लिखा है इसमें आप दिमाग खराब होता है। ये क्या है भाई? तो इसने ये कहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस में है, यानी y डायरेक्शन में है, ये आपका y डायरेक्शन है और ये आपका z है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड z में है वो दोनों 0 है। तो ये आपके एक तरह से हेल्प के लिए है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका x में है, y में और z में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो काम आपका आसान ही हो गया। अल्फा का वैल्यू मैंने लिख ही दिया। और तीसरी चीज क्या, जो ये a है इसका वैल्यू दे रखा है 0.1 मीटर। तो मतलब, और ये डिस्टेंस भी इन्होंने a दिया है और ये साइड तो a है ही। तो अगर मैं यहां तक की बात करूं तो ये डिस्टेंस a है, x इक्वल्स टू a। और अगर यहां से मैं इस साइड की बात करूं तो ये आपका 2a डिस्टेंस पे है और ये आपका a डिस्टेंस पे है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब पूछा क्या है? पूछा है कि इसके इस बॉक्स के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा। पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज पता करना है। अब कैसे करेंगे? तो ये समझिए कि इसको निकालने के लिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि फ्लक्स कैसे होता है। तो मैं फिर उसी बॉक्स को लाता हूं आपके सामने में। यही आपका यहां पे क्यूब रखा हुआ है जिसका साइड आपका मैंने बताया था a है, सारे साइड्स, और ये आपका x एक्सिस है। तो अगर हम यहां से ऐसे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ यूं जा रहा होगा इस वाले सरफेस पे, इस वाले सरफेस पे, और इस सरफेस से फील्ड आपका बाहर निकल रहा होगा। बट चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये मेरा कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, तो यहां पे उसकी वैल्यू को हमने E1 ले लिया, यानी इस लेंथ पे, इस साइड पे, और इस साइड पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को E2 ले लिया। ठीक है, E नहीं लेना है, यूनिफॉर्म फील्ड नहीं है। तो यहां हमने ले लिया E1 जो ऐसे जा रहा है इधर से, और इसको फाड़ते हुए इस बॉक्स से बाहर ये फील्ड बाहर निकल गया। बाकी जितने भी साइड है इस बॉक्स के, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इन सब डायरेक्शंस में है ही नहीं, y और z में, तो इन सारे ये जो 4 सरफेस बचे इससे कोई फ्लक्स नहीं होगा। तो आपका टेंशन नहीं है इसमें, केवल फ्लक्स इसमें इन होगा और इससे आउट होगा। तो हमें नेट फ्लक्स निकालना है। तो जो फ्लक्स इन हुआ और जो फ्लक्स आउट हुआ उन दोनों को सम कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट। कैसे करेंगे अब बाकी आगे बढ़ते हैं। अब तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इस वाले सरफेस पे, यहां देखो मैं थोड़ा सा फिगर बना ही देता हूं। यहां पे आपका ऐसा वाला सरफेस है, ऐसा फिगर बना हुआ ना आपकी बुक में, अब तो क्लियर हो गया। तो इस वाले सरफेस पे आपका जो फील्ड है वो E1 है और यहां से जो निकल रहा है वो E2 है। अब जो फ्लक्स होता है, फॉर्मूला फ्लक्स का वो क्या होता है? EA cos थीटा। तो E तो हमें पता है कि भाई ये ऐसे है इस वाले सरफेस पे, इसको मिटा दो, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको देखने में, समझने में। ये आपका हो गया E1 और ये आपका हो गया E2, ऐसे बाहर निकल रहा है। तो E तो हमें पता है। कहा A क्या लेंगे? तो A लेंगे ये जो सरफेस है यहां, इसका एरिया, ये एरिया, और इसका एरिया वेक्टर, क्योंकि एरिया को हम वेक्टर मानते हैं इस वाले टॉपिक में। तो एरिया वेक्टर हमेशा उस सरफेस पे जिसकी हम बात करते हैं उससे अवे परपेंडिकुलर होता है, अवे बाहर की तरफ। तो इसका एरिया वेक्टर हमारा हो गया इस डायरेक्शन में।
और ये जो थीटा है ये इन दोनों के बीच का एंगल, यानी ई और ए के बीच का एंगल। तो आप खुद देखो कि ये जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर जा रहा है और एरिया वेक्टर मेरा इस डायरेक्शन में है। तो चूंकि एक लाइन इधर है और एक लाइन इधर है, इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल लाइन, और इनका जो एंगल थीटा होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक, समझ बात आ गई। फिर जब हम इस सरफेस की बात करेंगे, मतलब इस वाले सरफेस की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर है ही ऐसे, और एरिया वेक्टर मैंने कहा था जिस भी सरफेस की बात करते हैं उस पे परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होता है। तो देखो भाई, इस वाले सरफेस के लिए मेरा एरिया वेक्टर इधर को होगा। तो अब यहां आपने क्या देखा, दोनों जो एरो हैं वो सेम डायरेक्शन में है इस वाले केस में, तो एंगल मेरा हो गया 0 डिग्री। तो यहां जो मेरा थीटा होगा वो होगा 0 डिग्री, जिसको मैं थीटा 2 कहूंगा। और जो यहां थीटा होगा मेरा, यहां जो थीटा होगा थीटा 1 कहेंगे, वो मेरा हो गया 180 डिग्री। अब हमारा लगभग काम हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें इस वाले फॉर्मूला से इस वाले सरफेस का, यानी इस सरफेस का फ्लक्स 1 और इस सरफेस का फ्लक्स 2 वो निकाल के दोनों को ऐड कर देना है, वही टोटल फ्लक्स होगा। तो देखो मैं कैसे करता हूं। तो सबसे पहले मैंने इसकी बात करी, फ्लक्स 1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1, एरिया तो सेम ही होगा, और कॉस 180 थीटा 1 है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था फॉर्मूला, अल्फा। तो अल्फा का भाई वैल्यू तो 800 है, और x की जगह पे क्या डालेंगे, ये डिस्टेंस, चूंकि ये सरफेस का डिस्टेंस x है, क्या है मेरा a, ये डिस्टेंस मेरा क्या है a, तो यहां हम डालेंगे a की जगह पे 0.1 है ना, और उसका क्या अंडर रूट, ये 1/2 है ना, तो ये क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट x 1/2 पावर। अब बच्चा ये मेरा हो गया E1, a मेरा क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, तो 0.1 इंटू 0.1 तो 0.01, इतना तो समझ में आता होगा भाई। और cos 180 का वैल्यू होता है -1। तो सॉल्व करेंगे तो देखो, ये मैंने पॉइंट हटाया तो ये 2 जीरो चले गए, तो यहां 1 बचा और यहां -1, तो केवल माइनस बचा 8 अंडर रूट 0.1। ये मेरा हो गया फ्लक्स 1, सिंपल। अब हम निकालेंगे फ्लक्स 2, तो फ्लक्स 2 हो जाएगा E2 एरिया इंटू कॉस थीटा 2। तो E2 क्या हो गया, अल्फा, तो अल्फा तो 800 है। और देखो यहां से जो x डिस्टेंस है मेरा, जो मेरा ये वाला x, यहां पे हम x2 लेंगे ना यहां के लिए, तो ये डिस्टेंस मेरा 2a है, तो a तो मेरा 0.1 है, तो 2a हो गया मेरा 0.2, और वो भी क्या अंडर रूट में, तो ये मेरा E2 हो गया। एरिया तो फिर वही होगा क्योंकि सेम साइड है दोनों, और cos 0 थीटा 2 क्या है मेरा 0, तो cos 0 मेरा 1 होता है। तो जब सॉल्व करोगे तो इस पॉइंट को काटा तो ये दोनों जीरो चला गया, तो बच्चा 8 अंडर रूट 0.2, ये आपका फ्लक्स 2 हो गया। ठीक है, तो ये मुश्किल लोगों को लगता है करना, है नहीं मुश्किल भाई। अगला मुश्किल जो है वो है अब इन दोनों को ऐड करना, और ऐड करने में अच्छों को दिक्कत होती है। तो गौर से देखना कि मैं कैसे, जो नेट फ्लक्स हमारा होगा, जो हमारा नेट फ्लक्स होगा फाई, वो क्या हो जाएगा φ1 प्लस φ2। तो φ1 हमें पता है, हमें φ2 पता है, दोनों को ऐड करना है। बहुत सारे लोग अब इसको ऐड करने में फंसते हैं, तो आप ध्यान से देखना कि मैं कैसे करता हूं। तो ये हमारा, इसको हमें सॉल्व करना है, तो मैंने एक सेकेंड है ना, हमारा जो टोटल फ्लक्स होगा वो होगा फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2। अब आपको याद है मैंने फ्लक्स 1 निकाला था 8.1 माइनस में, याद रखना, और प्लस फ्लक्स 2 था मेरा 8.2। अब कैसे ऐड करेंगे, तो देखो 8 को मैंने ले लिया कॉमन, ब्रैकेट, चूंकि प्लस को पहले लिखता हूं, तो 0.2 माइनस 0.1। देखो बहुत गौर से देखना, लोग इसमें फंसते हैं सिंपल ऐड करने में। तो इसको देखो मैं क्या करूंगा, थोड़ा और मैं सिंप्लीफाई करता हूं। ये जो अंडर रूट 0.2 है, इसको मैं लिख सकता हूं 2/10 माइनस 1/10 लिख सकते हैं अंडर रूट में। तो देखो नीचे भी अंडर रूट 10 है, यहां पे अंडर रूट 10 है, तो उसको हम लोग कॉमन लेकर के बाहर निकाल लिया, अंदर बच गया √2 माइनस √1, तो 1 ही होता है, तो ये मेरा बचा। अब यहां पे एक आपको काम करना क्या पड़ेगा कि आपको कुछ बेसिक चीजें मैं बताता हूं, वो आपको याद रहना चाहिए। पहला है √2 का वैल्यू 1.414 सबको पता है, √3 का वैल्यू 1.732 पता होना चाहिए, √5 की वैल्यू क्या होता है 2.23 कुछ होता है, और √10 की वैल्यू 3.16। अगर आपको ये वाला याद है अभी इस वाले केस में, तो आपका काम आसान हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहां पे 8/3.16 √10 को, और √2 माइनस 1, तो √2 होता है 1.414 माइनस 1, तो ये बचा केवल 0.414। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे
तो आपका ये कट पीट के 1.05 फ्लक्स है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब आपका आंसर आ जाएगा। तो देख लो मैंने कैसे इसको किया है, इसको आप अच्छे से कीजिए।